हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल सेकजी पर। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे स्क्रीन में एक सरफेस है, डिजाइन सरफेस कहते हैं इसे। आज का लेसन में हम सीखेंगे कि किस तरीके से इस डिजाइन सरफेस के ऊपर रोड सेंटर लाइन का अलाइनमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने मेरे पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरीके से सर्वे पॉइंट से आप सरफेस क्रिएट करेंगे, और लेसन 2 में मैंने बताया था कि किस तरीके से सर्वे पॉइंट को सिविल 3D में आप इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपने मेरा ये 2 वीडियो नहीं देखा है अभी तक, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हैं। अदरवाइज राइट हैंड साइड अपर कॉर्नर में एक पॉपअप लिंक आ रहा होगा, उस लिंक पे भी क्लिक करके आप मेरे पिछले वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं या तो मेरे चैनल में नए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से शेयर करिए। मेरे चैनल को सपोर्ट करिए ताकि मैं इसी तरीके से और भी अच्छा और नॉलेजेबल वीडियो ला सकूं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ऑटोकैड का स्क्रीन दिख रहा है, बट कोई मैंने नया विंडो ओपन नहीं किया। तो सबसे पहले आप न्यू में जाएंगे, एक नया विंडो ओपन कर लेंगे। सबसे पहले पॉइंट इंपोर्ट करना होगा, तो पॉइंट में जाके पॉइंट इंपोर्ट कर लीजिएगा। किस तरीके से आप पॉइंट को इंपोर्ट कर सकते हैं, ये वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के लेसन 2 में बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो वहां पे जाके देख सकते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे तो कोई भी फाइल हमें नजर नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हमने अभी तक CSV फाइल नहीं बनाया। तो चलिए सबसे पहले हम CSV फाइल बना लेते हैं। तो ये कुछ XYZ है यहाँ पे, मतलब ईस्टिंग, नॉर्थिंग और एलिवेशन। तो इसे हम सीधा सेव करेंगे, सेव एज, ब्राउज, यहाँ पे जाएंगे और CSV में सेव कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा CSV फाइल है। तो अब देखिए, जैसे मैं सिविल 3D के ऊपर आया तो यहाँ पे एक पॉइंट CSV फाइल दिख रहा है हमें। तो इस पॉइंट को हम ओपन कर लेंगे। जैसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है ईस्टिंग, नॉर्थिंग और जेड फॉर्मेट में। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन नहीं है, इसलिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन हम नहीं देंगे। तो उसके बाद हमेशा से आप पॉइंट को ग्रुप बना लीजिएगा। ये मेरा सर्वे पॉइंट का ग्रुप बन चुका है और अभी मैं ओके में प्रेस करूंगा। थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद आ जाएगा। तो आप इसे बंद कर लीजिए। यहाँ पे Z एंटर और E एंटर कर लीजिए। जैसे Z एंटर E एंटर करेंगे, जूम एक्सटेंड कहते हैं इसे, तो यहाँ पे आप देखेंगे सारा पॉइंट जो लिया हुआ है सर्वे से, वो सारा पॉइंट आ चुका है। तो मैं इसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ दोस्तों। डिटेल में अगर पॉइंट को एडिट करना और क्रिएट करना आपको देखना है तो मेरा लेसन 2 देख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि किस तरीके से पॉइंट को एडिट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम सरफेस क्रिएट करेंगे। राइट क्लिक करके क्रिएट सरफेस। आप सरफेस का कुछ भी नाम दीजिएगा। मैंने आपको दिखाने के लिए बस कर रहा हूँ ग्राउंड सरफेस, और बैकग्राउंड को हम डिजाइन में चेंज कर लेंगे। ये डिजाइन में ओके ओके। तो हमारा सरफेस क्रिएट हुआ लेकिन अप्लाई नहीं हुआ। तो अब हम पॉइंट ग्रुप में जाएंगे, राइट क्लिक, ऐड पॉइंट, और सर्वे डेटा को, क्योंकि हमारे पास दूसरा पॉइंट है नहीं, या तो अगर दूसरा भी होता तो ऑल कर लेते, नहीं तो सर्वे डेटा को क्लिक करके अप्लाई और ओके कर ली। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा सरफेस क्रिएट हो चुका है, लेकिन ये लाइन है इसमें कुछ, तो ये हमें डिलीट करना होगा। अगर डिटेल में आप लोगों को सरफेस को किस तरीके से एडिट कर सकते हैं और किस तरीके से सरफेस को चेंज कर सकते हैं, अगर आप लोगों को देखना है,
तो आप लोग मेरे लेसन 3 को देख सकते हैं जाके। मैंने ऑलरेडी उसमें डिटेल में बताया हुआ है कि कैसे हम सरफेस को एडिट करेंगे, क्रिएट करेंगे। तो अभी के लिए मैं इसको थोड़ा पॉज करके एडिट करके ला रहा हूँ ताकि आप लोगों को देरी ना हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने एडिट कर लिया, सरफेस एकदम नीट एंड क्लीन है। तो अभी मुझे पॉइंट का यहाँ पे जरूरत नहीं है, तो इसको मैं फ्रीज कर दूंगा पॉइंट को। यहाँ पे आप देख सकते हैं सरफेस एकदम क्लीन हो चुका है। तो अब हम अलाइनमेंट की तरफ बढ़ते हैं, किस तरीके से हम अलाइनमेंट क्रिएट करेंगे इसके ऊपर। तो आप यहाँ पे जाएंगे अलाइनमेंट में, उस पर क्लिक करके अलाइनमेंट क्रिएशन टूल्स पे क्लिक कर लेंगे तो एक विंडो ओपन हो जाएगा अलाइनमेंट क्रिएशन टूल्स का। तो यहाँ पे आप नेम देंगे, मैं डिजाइन सेंटर लाइन पे दे रहा हूँ। तो फिर डिस्क्रिप्शन में भी आप जो नेम दिया है उसी को लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। तो अगर आपको पर्टिकुलर चेनेज से स्टार्ट करना है तो आप पर्टिकुलर चेनेज यहाँ पे देंगे इस तरीके से। अगर नहीं है तो आप जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप जीरो ही रहने देंगे यहाँ पे। तो अभी क्या है, आपका ये अलाइनमेंट प्रोपोज्ड है, उसके बेसिस पे ये लेवल लगाएगा। तो पहले तो हम प्रोपोज्ड में लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे न्यू सरफेस के ऊपर हम प्रोपोज्ड लगाते हैं। अगर कोई एग्जिस्टिंग रोड के ऊपर लगाना है तो हम फिर पहले एग्जिस्टिंग अलाइनमेंट क्रिएट करते हैं, फिर एग्जिस्टिंग अलाइनमेंट के बाद उसके ऊपर डिजाइन अलाइनमेंट हम क्रिएट करते हैं। एक्चुअली मैं थोड़ा बता दूं, अलाइनमेंट का जो लेसन है वो थोड़ा 2-3 पार्ट में आएगा, क्योंकि ये लेसन थोड़ा सा लंबा होने वाला है। क्योंकि इसमें बहुत सारा हम लोग क्या होता है ना, डिजाइन अलाइनमेंट भी क्रिएट करते हैं, एग्जिस्टिंग अलाइनमेंट के ऊपर डिजाइन अलाइनमेंट क्रिएट करते हैं, और कभी कभी नॉर्मल क्रॉस सेक्शन काटने के लिए एक टेम्पररी अलाइनमेंट क्रिएट करके भी हम लोग उस पे काम करते हैं। तो 3-4 प्रोसेस मुझे दिखाने के लिए 3 से 4 वीडियो मुझे लाना होगा। नहीं तो एक वीडियो में बताऊंगा तो कम से कम 4-4, 5-5 घंटे का वीडियो बन जाएगा, तो आप लोग बोर हो जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं प्रोपोज ही रख देता हूँ। उसके बाद ऑल लेवल में, ठीक है, ऑल लेवल मुझे चाहिए। उस अब यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है ना। अब ये जो अलाइनमेंट क्रिएशन टूल्स जो है, इसके ऊपर आप आएंगे, आके इस टूल्स के अंदर जाएंगे, अलाइनमेंट टूल्स के अंदर। तो सबसे पहला यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है ये ट्रांजेंट ट्रांजेंट नो कर्व। दूसरा जो ऑप्शन दिख रहा है ये ट्रांजेंट ट्रांजेंट विद कर्व और कर्व एंड स्पाइरल सेटिंग। तो सबसे पहला ऑप्शन देख लेते हैं। तो ट्रांजेंट ट्रांजेंट नो कर्व में जब हम अलाइनमेंट लगाएंगे तो इस पे कर्व ऑटोमेटिक क्रिएट नहीं होगा, इसमें कर्व जो है हम लोग मैनुअली क्रिएट करते हैं। इसे सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद जिस जहां से जीरो स्टार्ट होता है आपका, तो उस साइड से आप इसको सिलेक्ट करेंगे और आप अपने हिसाब से जो पीआई पॉइंट है वो चूज करेंगे और उसी पीआई के हिसाब से वो पॉइंट लगाता जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, मेरा अलाइनमेंट तो लग चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सेंटर लाइन अलाइनमेंट है, तो इसमें कोई कर्व नहीं है। अब इस पे कर्व हम लोग क्या मैनुअली लगाते हैं। तो मैनुअली इसके ऊपर कर्व किस तरीके से लगा सकते हैं, तो मैनुअली कर्व लगाने के लिए हमें यहाँ पे जाना होगा। उसके बाद मोस्टली हम फ्री कर्व फिलेट बिटवीन टू एंटिटीज एंड रेडियस, इसके ऊपर जाते हैं हम लोग, मोस्टली यही इस्तेमाल करते हैं। उस ऑप्शन को हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप पहला एंटिटीज सिलेक्ट करेंगे। पहला एंटिटी सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे दिखाएगा सिलेक्ट नेक्स्ट एंटिटीज। तो फिर नेक्स्ट जैसे एंटिटी सिलेक्ट करेंगे तो हमें ग्रेटर देन 180 नहीं जाना है, हमें लेस देन 180 में क्रिएट करना है। तो हम लेस देन 180 को सिलेक्ट करेंगे। बाय डिफॉल्ट रेडियस सिलेक्ट होता है। अदरवाइज आपको कर्व लेन में देना है, बाकी कॉर्ड लेन में देना है, मिड ओरिएंटेशन में देना है, एक्सटर्नल देना है, डिग्री में देना है। तो अब इसके ऊपर अपने हिसाब से जो डिजाइन रेडियस है वो डिजाइन रेडियस देंगे। मैं यहाँ पे कुछ 2000 का रेडियस मैं देने वाला हूँ लगभग। तो
2000 का रेडियस जैसे मैं दूंगा तो आप देखेंगे कि हमारा कर्व जो है यहाँ पे लग चुका है। फिर दूसरा पीवीआई पॉइंट पे कर्व लगाने के लिए आप सेम कर्व को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फर्स्ट एंटिटीज, सेकंड एंटिटीज, देन लेस देन 180। अब मैं यहाँ पे कुछ 750 का कर्व देने वाला हूँ। तो 750 मैंने टाइप कर लिया। 750 रेडियस का मेरा कर्व जनरेट हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट पे आते हैं। इसके बाद जैसे हम थर्ड पॉइंट पे आ गए तो फिर सेम प्रोसेस हम दोहराएंगे, लेस देन 180, और इसको 1200 का। ये मैं आप लोगों को जो मैनुअल तरीके से दिखा रहा हूँ, कर्व मैं मैनुअल तरीके से लगा के, ये मैं अजम्पशन करके दे रहा हूँ, नहीं तो कर्व का स्प्लिट के हिसाब से एक कैलकुलेशन होता है। जब हम पूरा रोड का डिजाइन करेंगे ना, तो उस टाइम बताएंगे, उस लेसन में बताएंगे। अब तो बस सिर्फ सिविल 3D सीखना है, तो लेसन का मैं आप लोगों को बता रहा हूँ किस तरीके से क्या हम इसमें एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लास्ट वाला आ गया है, तो इसे सिलेक्ट किया। सेकंड एंटिटी लेस देन 180। उसके बाद इस पे मैं कुछ 2000 का ही कर्व लगाने वाला हूँ। तो देखिए स्मूथ हो गया एकदम। तो इस तरीके से ट्रांजेंट ट्रांजेंट नो कर्व हम इस्तेमाल करके इसी तरीके से हम रोड के सेंटर लाइन का अलाइनमेंट हम क्रिएट कर सकते हैं। अब हम देख लेंगे ट्रांजेंट ट्रांजेंट जो कर्व है विथ कर्व, तो वो कैसे लगाते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं ट्रांजेंट ट्रांजेंट विथ कर्व के साथ हम किस तरीके से रोड सेंटर लाइन अलाइनमेंट लगाएंगे। तो सबसे पहले आपको ट्रांजेंट ट्रांजेंट विथ कर्व में अलाइनमेंट लगाने के लिए आपको कर्व का सेटिंग करना होगा। तो कर्व एंड स्पाइरल सेटिंग यहाँ पे दे रहे हैं, वहां पे क्लिक कर लेंगे। तो क्लिक करने के बाद एक कर्व सेटिंग विंडो ओपन हो जाएगा। आपका बाय डिफॉल्ट कर्व यहाँ पे 350 दिखा रहा है, तो आप इसको चेंज करके मिनिमम आप 500 कर देंगे। उसके बाद ओके कर देंगे। तो जिस जैसे ही आप सेट कर लेंगे 500, तो अब फिर ट्रांजेंट ट्रांजेंट विथ कर्व में आएंगे, उसके सिलेक्ट करेंगे। सेम प्रोसेस जो ट्रांजेंट ट्रांजेंट नो कर्व के साथ हुआ था, लेकिन इसमें क्या है ना, ऑटोमेटिक आपका कर्व 500 रेडियस का ऑटोमेटिक लगता रहेगा। जैसे ही आप पीवीआई पॉइंट डिसाइड कर देंगे ना कि ये पीवीआई पॉइंट है, ठीक है ना, वैसे ही आपका कर्व भी डिसाइड होता जाएगा। देखिए आप यहाँ पे जैसे अगर डायमेंशन रेडियस अगर हम लेते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे 500 का कर्व सब में लगा है, सब में 500 का कर्व लगा है। तो इसमें वेरियस कर्व नहीं होता है, इसमें आप टिपिकल सेम रेडियस का हर पीवीआई पॉइंट में कर्व लगा देगा, लेकिन इसे भी आप चेंज कर सकते हैं। तो अब मान लीजिए हमने विथ कर्व के साथ अलाइनमेंट क्रिएट कर लिया, तो अब इस कर्व को हमें चेंज करना है, रेडियस को बढ़ाना है, घटाना है, तो किस तरीके से करेंगे। कर्व का रेडियस चेंज करने के लिए या कोई भी डिटेल चेंज करने के लिए आप यहाँ पे जाएंगे, इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। करने के बाद कर्व के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे देखिए कर्व दिखा रहा है, कर्व का पूरा डिटेल दिखा रहा है। तो यहाँ पे देखिए 500 रेडियस है, तो मैं इसको 500 ना देके मैं इसको 1500 रेडियस देना चाहता हूँ। जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे, देखिए आपका ये चेंज हो गया। तो अगर रेडियस हम चेक करें तो 1500 का रेडियस आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। तो सेम प्रोसेस, आप इसे सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे डिटेल आ जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए मुझे इसको 900 करना है, 900 करना है, तो मैंने इसको 900 पे सिलेक्ट किया, तो ये 900 पे
आ गया। देखने के लिए फिर से डायमेंशन में चले जाइए और देखिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम टेंजेंट टेंजेंट विद कर्व के साथ भी काम कर सकते हैं। तो मान लीजिए मुझे इस पॉइंट में एक पीवीआई पॉइंट ऐड करना है, मैं गलती से इस पीवीआई पॉइंट को मिस कर गया, तो आपको क्या करना है, आप यहाँ पे देखिए पॉइंट है ना, इंसर्ट पीआई। जैसे इंसर्ट पीआई पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपका डिजायर्ड जो पॉइंट है उस पे जैसे क्लिक करेंगे आपका अलाइनमेंट में वो पीआई पॉइंट लग जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एक नया पीआई जनरेट हो चुका है। अब इस पीआई को हमें कर्व लगाना है, तो हम उसी तरीके से फ्री कर्व में जाएंगे, दोनों एंटिटीज को सिलेक्ट करेंगे, लेस देन 180। अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या सिचुएशन है। तो एक लमसम कुछ 1200 का एक छोटा सा हम कर्व इसमें लगा देंगे, ठीक है। अब मान लीजिए आपने गलती से कोई पीआई पॉइंट इंसर्ट कर दिया, आपको उससे डिलीट करना है। तो पीआई पॉइंट को डिलीट करने के लिए ठीक उसी का पास देखिए एक ऑप्शन दिखा रहे हैं, डिलीट पीआई। इसे क्लिक करके आप जो पीआई है, जो भी पीआई है आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे ना मैं इसी को जो क्रिएट किया इसी को सिलेक्ट करता हूं, तो देखिए पीआई डिलीट हो जाएगा। जैसे देखिए पीआई यहाँ पे डिलीट हो चुका है। तो चलिए अब दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे प्लान एंड प्रोफाइल में हम लोग सेक्शन काटते हैं कि 20 मीटर सेंटर लाइन से 20 मीटर या 15 मीटर की दूरी पे दोनों साइड पे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में हम लोग सेक्शन काटते हैं। तो ऑफसेट किस तरीके से हम लगा सकते हैं, तो जैसे हमारा अलाइनमेंट क्रिएट हो चुका है, इसके बाद हम जाएंगे अलाइनमेंट के ऊपर। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन होगा अलाइनमेंट क्रिएट करते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ क्लिक करेंगे। इसके बाद आप सेंटर लाइन अलाइनमेंट को सिलेक्ट करेंगे। जैसे सेंटर अलाइनमेंट को क्रिएट करेंगे तो क्रिएट ऑफसेट अलाइनमेंट का विंडो ओपन हो जाएगा। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले नाम देना है। तो यहाँ पे देखिए साइड, तो यहाँ पे आप दीजिए 01 कर लीजिएगा, आपकी मर्जी है। तो कौन कितना नंबर ऑफ ऑफसेट लेफ्ट हैंड साइड, नंबर ऑफ ऑफसेट राइट हैंड साइड, तो हमें एक एक ही लेना है। उसके बाद इंक्रीमेंटल ऑफसेट लेफ्ट, इंक्रीमेंटल ऑफसेट राइट, तो कितना दूरी में हमको ऑफसेट लेना है। आप जैसे लेन के हिसाब से, 4 लेन के हिसाब से या 3 लेन के हिसाब से बनाते हैं तो उस हिसाब से लेंगे। तो मैं यहाँ पे 8.75 में लूंगा, 8.75 बोथ साइड 75 में लूंगा, ठीक है। बोथ साइड आ गया। उसके बाद ये कौन सा ऑफसेट है, नॉर्मल ऑफसेट है। इसके ऊपर आपको जैसे चेनेज वगैरह चाहिए क्या, हमको नहीं चाहिए, तो हम ऑफसेट्स में ही रखेंगे और नो लेवल में रखेंगे, क्योंकि हमको इसके ऊपर कोई लेवल वगैरह नहीं चाहिए, ठीक है। सिंपल सा 2 लाइन क्रिएट हो जाए। तो जैसे ही हम टोटल इनपुट डाल देंगे उसके बाद आप ओके में प्रेस कर लीजिए। जैसे ही आप ओके प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे दोनों साइड से 2 अलाइनमेंट और क्रिएट हो चुका है, बिल्कुल 8.75 के मेजरमेंट पे। अगर आपको देखना है तो आप मेजर करिए इसे, यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हैं 8.75 में आपने ऑफसेट ले चुके हैं। तो बिल्कुल कर्व के हिसाब से वो अपने आप को सेट कर लेगा। दोस्तों मान लीजिए आपने जो अलाइनमेंट क्रिएट किया है वो आपके रिक्वायरमेंट से ज़्यादा बड़ा अलाइनमेंट है, मतलब आपको यहाँ पे कितना किलोमीटर है, टोटल लगभग 10 किलोमीटर है, ठीक है ना। तो मान लीजिए 10 किलोमीटर आपको नहीं करना था, आपको 9 किलोमीटर 500 9.5 किलोमीटर तक ही आपको अलाइनमेंट क्रिएट करना था, लेकिन गलती से आपने 10 किलोमीटर कर दिया। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दोबारा तो हम अलाइनमेंट क्रिएट नहीं करेंगे, क्योंकि दोबारा
अलाइनमेंट क्रिएट करने से हमारा टाइम लॉस होगा। ठीक है, तो आप सीधा अलाइनमेंट को सिलेक्ट कर लेंगे और ये जो पिक पॉइंट है, नोड है, अलाइनमेंट नोड, ठीक है ना, इसे क्लिक करेंगे, करके इसे स्ट्रेच कर लेंगे हम। ठीक है, 9 मीटर 600, आप सीधा सीधा 9 मीटर, 9.5 मीटर में जाके आप जैसे क्लिक कर देंगे, देखिए स्टार्टिंग जो ईपी है वो 9 मीटर 500 में दिखा दिया, बाकी का वो खाली रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको स्ट्रेच घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अगर आपको बढ़ाना है तो सेम प्रोसेस, आप अलाइनमेंट में क्लिक कीजिए और आप ले जाके छोड़ दीजिए यहाँ, तो 10 किलोमीटर हो जाएगा। मान लीजिए कि आपको इस सेंटर में नहीं रखना है, आपको ऊपर या नीचे करना है, तो उसी तरीके से आप सीधा अलाइनमेंट को सिलेक्ट करके आप स्ट्रेच करके नीचे लेके आएंगे, तो कर्व भी उसी हिसाब से एडजस्ट होता रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं आज का वीडियो यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। मैं मेरे अगला वीडियो में अलाइनमेंट को लेके ही टॉपिक बनाऊंगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा सेटिंग्स और एडिटिंग बाकी है अभी आप लोगों को बताने के लिए, तो वन बाय वन बताऊंगा। तो दोस्तों मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप लोगों को कोई सजेशन है तो आप मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मैं उस हिसाब से वीडियो बनाने का कोशिश करूंगा। और मेरे चैनल को ग्रो होने के लिए थोड़ा सपोर्ट कीजिए, आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।